नमस्कार। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए अलग अलग मीटिंग्स कर रहे हैं। लगातार वो मीटिंग करते हुए दिखाई देते हैं, अपने लोगों से बातचीत करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। और अब ऐसी खबर सामने आई है कि उन्होंने 2 ऐसे मुस्लिम नेताओं को ये जिम्मेदारी दी है सपा को मजबूत करने की कि वो समाजवादी पार्टी को लगातार मजबूत करते रहे और विधानसभा चुनाव में इसका फायदा अखिलेश यादव को मिलेगा। कौन है वो मुस्लिम नेता, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद है। चंद्रकांत जी, 2 ऐसे मुस्लिम नेता हैं जिनको अखिलेश यादव ने ये जिम्मेदारी दे दी है कि वो सपा को अब मजबूत करें। देखिए, समाजवादी पार्टी में मुस्लिम नेताओं की कोई कमी नहीं है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता जो हैं आजम खान, वो सलाखों के पीछे रहे, परिवार उनका मुश्किलों में है, तमाम तरीके की बातें रही, रामपुर में उनकी राजनीतिक विरासत खतरे में पड़ गई, लेकिन आज भी आजम खान के नाम पर समाजवादी पार्टी से मुस्लिम जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आप देखिए, जो सांसद हैं कैराना की इकरा हसन, एक युवा चेहरा है मुस्लिम समाज के बीच में। मोहिबुल्लाह साहब जो रामपुर के सांसद हैं, वो जियाउर रहमान जो संभल के सांसद हैं, वो ये तमाम नेता हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने एक नई रणनीति बनाई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में चाहे मायावती लगातार मुस्लिम्स को लेकर अब पिछले कुछ दिनों से एक्टिव नज़र आ रही हैं। इधर इमरान मसूद कांग्रेस में एक्टिव हुए हैं। इमरान मसूद लगातार कुछ बयान ऐसे दे रहे हैं जो बड़े ही हैरान करने वाले भी हैं, और इमरान मसूद एक खुद की मार्केटिंग कर रहे हैं कि उनको मुस्लिम नेता के तौर पर पहचान मिले। उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि इमरान मसूद ने कितने चुनाव हारे हैं और कितने चुनाव जीते हैं। सपा में गए, बसपा में गए, कांग्रेस छोड़ी, कांग्रेस पे फिर वापस गए, फिर 2024 और समाजवादी पार्टी से गठबंधन की वजह से वो मजबूती मिली सहारनपुर में कि इमरान मसूद चुनाव जीतकर सांसद बन गए, वरना इसके पहले तो वो लगातार चुनाव हारते चले आ रहे थे। बहरहाल इमरान मसूद की अपनी कोशिशें हो सकती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में मुस्लिम नेताओं की कमी नहीं है और समाजवादी पार्टी में मुस्लिमों का विश्वास आज भी उतना ही अटूट है। लेकिन अखिलेश यादव ने एक नई पॉलिसी बनाई है। एक नई रणनीति के चलते अखिलेश यादव ने 2 नेताओं का नाम तय किया है। उनमें एक नाम है अताउर रहमान का, विधायक हैं बहेड़ी से समाजवादी पार्टी के, और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी, बदायूं के बड़े नेता हैं, 4 बार सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे सलीम शेरवानी साहब, और उस पूरी बेल्ट में बदायूं से लेकर आंवला और फिर उधर पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई तक सलीम इकबाल शेरवानी का कद दिखता है। उनका जो सियासी वजूद है वो देखने को मिलता है। और अब अखिलेश यादव ने यह तय किया है कि पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन दोनों इलाकों में जो मुस्लिम वोटर्स हैं, जो समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, उनको और ज़्यादा मजबूती से जोड़ने के लिए सलीम इकबाल शेरवानी और जो बहेड़ी के विधायक हैं रहमान साहब, उनको जिम्मेदारी अखिलेश यादव दे रहे हैं। ये ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ये जहन में सवाल हो सकता है आपके भी और दर्शकों के भी। दरअसल अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए समाज के लिए बात कर रहे हैं कि कैसे हम पीडीए को मजबूत करें। तो उसी के चलते अखिलेश यादव ने यह तय किया है कि समाजवादी पार्टी, देखिए पिछड़ों की बात लगातार की जा रही है, पिछड़ों को लगातार जोड़ा जा रहा है, दलितों की बात की जा रही है, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी जो है वो अब मुस्लिम वोटर्स को भी, क्योंकि देखिए मुस्लिम वोट्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की एक बड़ी ताकत है। अगर मैं मुस्लिम वोट्स की बात करूं उत्तर प्रदेश में तो 19% से ज़्यादा है, और ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। समाजवादी पार्टी को 2022 के चुनाव में बहुत से मुस्लिम का वोट मिला, बहुत बड़ा सपोर्ट मिला, और उसी वजह से आप देखिए कि 2017 में समाजवादी पार्टी की जितनी सीटें थी उससे दोगुने से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीत करके आई, जबकि 2017 में कांग्रेस से गठबंधन था, 2022 में कांग्रेस से गठबंधन नहीं था। अब 2027 की तस्वीर क्या होगी, किससे गठबंधन होगा, किससे गठबंधन नहीं होगा, ये कह पाना अभी जल्दबाजी भी होगी, और इसको मैं ये मानता हूँ कि ये ठीक भी नहीं है ऐसा कहना, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति अगले 1 साल में बहुत हद तक बदल जाएगी, और चुनाव में तो अभी 20-21 महीनों का वक्त बाकी है। लेकिन जो आपका सवाल था कि सलीम शेरवानी साहब को और इन 2 मुस्लिम नेताओं को जो जोड़ा है अखिलेश यादव ने, जिम्मेदारियां दी हैं, देखिए इससे होगा ये कि मुस्लिम समाज के बीच में इस बीच जो तमाम घटनाएं हुई, चाहे
आज़म खान के परिवार और उनके साथ जो कुछ हुआ, कानपुर में इरफान सोलंकी के परिवार में जो कुछ हुआ, या इकरा हसन के भाई नाहिद हसन पर जिस तरीके की कार्रवाइयाँ देखने को मिली, उसके बाद अखिलेश यादव लगातार ये विश्वास बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज के साथ समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी है। आपने देखा होगा मुख्तार अंसारी का जब इंतकाल हुआ, मुख्तार अंसारी जब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि मुख्तार अंसारी के बेटे भी विधायक है और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, तो अखिलेश यादव को वहाँ जाना ही था। उनके इंतकाल के बाद अखिलेश यादव वहाँ पहुँचे, परिवार से मिले, तो ये एक मैसेज था कि मुस्लिम समाज ये देख रहा था कि किस तरीके से इस वक्त में अखिलेश यादव उसके साथ खड़े हुए। और उसके अलावा इस बीच जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जहाँ जहाँ भी घटनाएं हुई हैं, वहाँ अखिलेश यादव पहुँचने की कोशिश करते हैं। आज की तारीख में मुस्लिम्स के लिए जो सबसे भरोसेमंद पार्टी उत्तर प्रदेश में है वो समाजवादी पार्टी ही है, उसके बाद कांग्रेस है, उसके बाद बसपा है, और उसके बहुत बाद भारतीय जनता पार्टी या तमाम जो छोटे दल आते हैं वो है। तो ये जो विश्वास बना हुआ है, ये जो क्रेडिबिलिटी बनी हुई है समाजवादी पार्टी को, इसको लगातार बनाकर रखना है, और उसी लिए अखिलेश यादव ने इन दो नेताओं को जिम्मा दिया है कि कहीं से भी कोई चूक ना हो, कहीं से भी कोई लूप होल ना रह जाए। दरअसल ये उसकी पॉलिटिक्स है, और मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूर्वांचल में खास करके कुछ ज़िलों में इन नेताओं का बहुत फ़ायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा। और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से मुस्लिम्स के बीच में लगातार एक्टिव होकर के जा रही है, लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, पीडीए समाज के कार्यक्रमों में हमने देखा कि मुस्लिम जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनको भी पूरे अदब के साथ, पूरे एहतराम के साथ भी उनको बुलाया जाता है, उनकी बात सुनी जाती है। तो ये निश्चित तौर पर अखिलेश यादव का एक बड़ा कदम है, और फिलहाल इंतज़ार इस बात का करना होगा कि ये जो दो नेता हैं ये समाजवादी पार्टी को इस बेल्ट में कितना मजबूत करते हैं। बिल्कुल, और भले ही अखिलेश यादव को मुस्लिम समाज का काफ़ी अच्छा समर्थन मिलता है, लेकिन फिर भी वो कहीं से भी कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो बार बार ये चीज़ बताना चाहते हैं कि अगर हम पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, तो उनके लिए खड़े भी रहते हैं और उनके लिए काम भी करते हैं। और इसीलिए उन्होंने दो बड़े मुस्लिम नेताओं को ये जिम्मेदारी दे दी है कि अब वो मुस्लिम समाज में पीडीए की जो बात है, अखिलेश यादव की जो बात है, वो पहुंचाएंगे। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।